हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मल्टीपल कंडीशंस को इफ एल्स की मदद से अपने सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना सीखा। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और मल्टीपल कंडीशंस के सिनेरियो में सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर जिसे हम स्विच केस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ एल्स की तरह ही जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, इफ एल्स हम यूज करते हैं जब हमारे सामने मल्टीपल कंडीशंस हो और उन मल्टीपल कंडीशंस में से हमें कोई एक कंडीशन एट ए टाइम चलानी हो। जैसा हमने इफ एल्स देखा, हमने इफ एल्स में बात करी कि हमारे सामने जब दो कंडीशंस होंगी, आइदर दिस और दिस, दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा तो हम इफ एल्स यूज करेंगे। बट बात जब दो से आगे जाएगी, जब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होंगी, 3 कंडीशंस, 5 कंडीशंस, 6 कंडीशंस या मोर देन दिस, तब हमारे को इफ एल्स का पूरा स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग उन मल्टीपल कंडीशंस को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते थे। बट स्टिल यहां पर भी उन सब मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हो पाएगा, ऐसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करा, सीखा। सेम आज हम एक और चीज मल्टीपल कंडीशंस के केस में यूज करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्विच केस। स्विच केस भी इफ एल्स की तरह ही मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग मल्टीपल कंडीशंस इन अ प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल भी मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के लिए ही किया जाता है एक प्रोग्राम में। तो अब आपके दिमाग में एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये कि यार, जब मल्टीपल कंडीशंस इफ एल्स से भी इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो उस चीज को, सेम चीज को करने के लिए स्विच केस क्यों इफ एल्स के होते हुए भी यहां स्विच केस यूज किया जा रहा है? तो गाइज, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्विच केस को यूज करने का सिंटैक्स, स्विच केस हमारे प्रोग्राम में किस तरह से लिखा जाता है, एक बार उस पर बात करते हैं। तो देखिए, स्विच केस के अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो कैसे यूज किया जाता है ये प्रोग्राम में, तो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा स्विच और उसके बाद ब्रैकेट में वो वेरिएबल जिस पर आपने कंडीशन लगाई है, जिसे आप चेक करना चाहते हैं। जैसे कि इफ में आप चेक कर रहे थे कि n इक्वल टू 1 हो तो ऐसा हो जाए, n एल्स इफ n इक्वल्स टू 2 हो तो ऐसा हो जाए। आप जो वेरिएबल बार बार चेक कर रहे थे इफ एल्स के अंदर, वो वेरिएबल यहां पर आपको एक बार लिखना होगा, राइट। उसके बाद यहां पर जिन से आपको चेक करना है, मान लीजिए आपने और चेक करना था एल्स इफ n इक्वल टू 3, जिन से आपको चेक करना है और सबसे लास्ट में आप एल्स लिखते थे, राइट। तो ये वेरिएबल जो बार बार चेक किया जा रहा है इफ एल्स में, वो वेरिएबल आपको यहां स्विच के ब्रैकेट में लिखना होगा और जिस से मैच किया जा रहा है, जिस वैल्यू से मैच किया जा रहा है, वो वैल्यूज यहां पर केस के तौर पर लिखी जाती हैं, केस के तौर पर, राइट। जितनी वैल्यूज से आपको मैच करना होगा उतने केस, उतनी वैल्यू आपको यहां लिखनी होंगी। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, राइट। जितने केस, जितनी आपने यहां इफ एल्स लगाए हुए हैं उतने यहां केस लगेंगे और लास्ट में जो एल्स हुआ करता था इफ एल्स में, जो हर कंडीशन में, इन स्पेसिफिक कंडीशंस के सिवाय सब में चल जाता था, उसके लिए यहां पर डिफॉल्ट यूज किया जाएगा। डिफॉल्ट सबका अपना अलग अलग है गाइस, यहां डिफॉल्ट यूज करना होगा। तो गाइस, ये रहेगा एक सिंटैक्स स्विच केस का। हम स्विच केस कैसे यूज करेंगे, अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए इसको एक प्रोग्राम से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर हम इसे एक प्रोग्राम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। जो प्रोग्राम हमने इफ एल्स से बनाया था लास्ट वीडियो में, डेज प्रिंट कराने का, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था
था कि यूजर अगर 1 डालेगा तो संडे, 2 डालेगा तो मंडे, 3 डालेगा तो ट्यूसडे, 4 के लिए वेंसडे, 5 के लिए थर्सडे, 6 के लिए फ्राइडे, 7 के लिए सैटरडे, और 7 के सिवाय अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट करा तो हम उसे कहेंगे रॉन्ग इनपुट। मल्टीपल कंडीशंस देखिए, यहां पर भी 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 7 तो यही कंडीशंस हो गई, और इन 7 के सिवाय यूजर ने कुछ डाल दिया तो वो हम रॉन्ग इनपुट में ले जाएंगे, यानी टोटल 7-8 कंडीशंस हो गई। मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के लिए हम इफ एल्स इफ का यूज भी कर सकते हैं और स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कभी भी ये नहीं बोलते कि इसे इफ एल्स से बनाइए या स्विच केस से बनाइए। इट्स अप टू यू कि आप किस में उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इधर इफ एल्स से करिए या स्विच केस से करिए, राइट। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कब स्विच केस का इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट मिल जाता है, किन सिनेरियोज में स्विच केस यूज नहीं हो पाता, ये बात करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट में जब हम ये प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, वही प्रोग्राम जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, प्रोग्राम टू प्रिंट डेज। हमें डेज प्रिंट कराने हैं, राइट। यूजर ने जो नंबर डाला उसके करस्पॉन्डिंग टू द नंबर, यूजर ने जो नंबर इनपुट करा है, राइट, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग डेज प्रिंट कराने हैं। लास्ट वीडियो में आपने मुझसे ये देखा। तो चलिए, कैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, मैं आपसे वीडियोस में कई बार बात कर चुका हूं कि हम लोग हैश इंक्लूड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राइट। stdio.h लिखकर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें लिखना ही होता है। अब यहां पर उसने बोला है कि एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, तो वो एक नंबर लेते हैं गाइस। यहां पर एक वेरिएबल ले लिया, नाम वेरिएबल का कुछ भी ले लें, सपोज n ले लिया। अब यूजर से इनपुट लेने का काम करें। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम सबसे पहले इनपुट पर फोकस करते हैं, हमारे पास तक वो नंबर पहुंच जाए, राइट। सो प्रिंटफ में मैंने लिखा एंटर अ नंबर, एक नंबर डालिए अप टू 7। यूजर के सामने एक मैसेज डाला कि 7 तक का कोई नंबर डालिए। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट तो 7 तक ही लेना है ना, 1 2 3 4, हमारे डेज भी तो 7 तक ही हैं, राइट। यूजर जो भी नंबर डालेगा उसे मैंने स्कैनफ कर लिया, %d एड्रेस ऑफ n में। लीजिए, इनपुट तो आ गया, एक n नाम का वेरिएबल बना है और यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो इस n में आ जाएगा। अब यहां से इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप इफ एल्स का सहारा ले लें जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, या फिर आप स्विच केस से भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, राइट। थोड़ा इजी टू यूज है स्विच केस, अगर आप देखेंगे तो। चलिए अब स्विच केस यूज करते हैं। यहां लिखा, जैसा कि मैंने सिंटैक्स में बताया था, आप स्विच लिखिए, किस वेरिएबल को चेक करना है उस वेरिएबल का नाम आप यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए, और उसके बाद स्विच का ब्लॉक लगाइए। याद होगा आपको, मैंने इफ एल्स इफ में इसे कैसे लिखा था, अगर n में 1 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए, आपको याद होगा, प्रिंटफ हो जाए संडे, राइट। ऐसे मैंने इसे लास्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करा था। एल्स इफ अगर n में 2 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए मंडे। हर नंबर को मैंने अलग अलग ब्लॉक बना कर ट्रैक करा था लास्ट वीडियो में, जो कोड हम लोगों ने डिस्कस करा। एल्स इफ अगर n में 3 हो जाए, डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए ट्यूसडे। ऐसे करके मैंने टोटल 7 कंडीशंस लिखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, और लास्ट में ऐसा करने के बाद बिल्कुल आखिरी में मैंने एल्स लिखा था, जिसमें मैंने प्रिंटफ में लिखा था रॉन्ग इनपुट। ऐसी 7 कंडीशंस करने के बाद मैंने रॉन्ग इनपुट का मैसेज दिया था। ऐसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, राइट। इसी चीज को देखिए स्विच केस में करने जा रहा हूं। ये बार बार वेरिएबल का नाम लिखना पड़ रहा है आपको, अब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो आपने स्विच के अंदर लिख दिया। अब आपको सिर्फ केस बनाने हैं,
तो जो वेरिएबल बार बार यहां चेक हो रहा है इफ एल्स में, आप बार बार n की वैल्यू चेक कर रहे हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको मैच करनी है वो वेरिएबल आपको यहां स्विच केस में लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके सिंटैक्स में बताया। देखिए इस वेरिएबल को बार बार हमें मैच करना है कि इसमें 1 आया या 2 आया या 3 आया या 4 आया या 5 आया, क्या वैल्यू आई ये वेरिएबल में चेक करनी है। सो जिस वेरिएबल को आपको बार बार चेक करना है वो वेरिएबल आपको स्विच के ब्रैकेट में पास करना होगा, जिसे आपको चेक करना है। अब चेक किससे करना है, आप देखिए इफ एल्स में आप कैसे चेक कर रहे थे, आप चेक कर रहे थे एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से, एक बार 7 से। वो जो बार बार यहां चेकिंग हो रही थी वही सब यहां पर बार बार आपको केस में लिखना है। आपको कितने केसेस कंसीडर करने हैं इस प्रोग्राम में, आपको करने हैं 7 केसेस। एक बार 1 से मैच करना है, एक बार 2 से चेक करना है, n में 1 तो नहीं आया, n में 2 तो नहीं आया, n में 3 तो नहीं आया, n में 4 तो ही नहीं आया, ऐसे ही 5 फिर 6 फिर 7। तो भाई हमें 7 बार कंपैरिजन करने हैं, तो आपको यहां 7 तो केसेस बनाने ही पड़ेंगे। कैसे, केस को इस n को एक बार 1 से मैच करना है, इस n को एक बार 2 से मैच करना है, इस n को एक बार 3 से मैच करना है, इस n को एक बार 4 से मैच करना है, इस n को एक बार 5 से मैच करना है, इस n को एक बार 6 से मैच करना है, इस n को एक बार 7 से मैच करना है। तो जिन से इस n की वैल्यू मैच करनी है, n को एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, यानी जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हैं उतने केसेस आपको यहां लिखने पड़ेंगे। जैसे इफ एल्स में आप जितने केसेस थे आपने सारे लिखे थे, n को 1 से मैच करो, n को 2 से, n को 3 से, n को 4 से, n को 5 से। यहां पर 7 बार आपने इफ एल्स का ब्लॉक लगाया था, ऐसे यहां 7 बार आपने ये केस लिखा। अब इफ एल्स में तो ब्लॉक बनता था, यहां ये ब्लॉक इफ का हुआ, ये एल्स इफ का ब्लॉक हुआ, ये एल्स इफ का ब्लॉक हुआ, ऐसे आप ब्लॉक्स बनाते थे। यहां आपको केस के सामने ही कोलन लगा के उसका कोड लिखना होगा। हालांकि नेक्स्ट लाइन में भी लिखा जा सकता है, बट अभी आप सामने देखिए, आपने यहां क्या लिखा था, अगर n में 1 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए संडे। तो अगर n में केस 1 हो, यानी अगर n में 1 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए, ये कोलन साइन डालना होगा आपको, डॉट डॉट, तो प्रिंटफ हो जाए संडे। ऐसे ही अगर n में 2 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए मंडे। अगर n में 3 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए ट्यूसडे। राइट, ऐसे ही n में अगर 4 डाला जाए तो प्रिंटफ हो जाए वेंसडे। राइट, ऐसे ही आप थर्सडे के लिए भी लिख लेंगे, ऐसे ही फ्राइडे के लिए लिख लेंगे, ऐसे ही सैटरडे के लिए। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम लास्ट में एल्स लिखते हैं। ये एल्स हम क्यों लिख रहे थे, हम उन कंडीशंस को कंसीडर कर रहे थे जिन्हें हमने यहां पर ट्रैक नहीं किया है। यूजर 1 डालेगा तो आपके पास सॉल्यूशन है, 2 डालेगा सॉल्यूशन है, 3 डालेगा सॉल्यूशन है, 4 डालेगा, उन सब के लिए आपके पास केस है। बट यूजर से गलती से 7 से बड़ी वैल्यू डल गई तो 8 डल गया, 10 डल गया, 50 डल गया, कोई और नंबर प्रेस हो गया, तो तब तो आपकी ये सारे इफ फेल हो जाएंगे। ना तो 1 मैच होगा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4। और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, जब सारे फेल हो जाते हैं तो एल्स चलता है, इसीलिए तो एल्स के आगे कोई इफ नहीं लिखा हुआ है, इसी एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं है। तो इस कंडीशन लेस एल्स है ये, इसका मतलब इन 7 के सिवाय जो भी कुछ डलेगा तो ये चलेगा और मैसेज देगा रॉन्ग इनपुट। सेम चीज को इनपुट करने, यहां इंप्लीमेंट करने के लिए यहां डिफॉल्ट लिखा गया है। जब 1 नहीं डाला, यूजर ने 1 नहीं डाला, 2 नहीं डाला, 3 नहीं डाला, 4 नहीं डाला, 5 नहीं डाला, 6 नहीं डाला, 7 नहीं डाला, तो इनमें से कुछ नहीं डाला यूजर ने, इनके सिवाय कोई नंबर डाला तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट चलेगा और आपके स्क्रीन पर आएगा रॉन्ग इनपुट। राइट, तो 7 तक तो आपने ट्रैक करें, इसके सिवाय यूजर ने, देखिए हम कुछ भी यूजर ने इनपुट डाल दिया 7 के सिवाय तो हम उसे मैसेज देंगे। हम कभी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, यूजर से अगर गलती हो गई तो प्रोग्राम फेल हो जाए। हमसे भी गलती होती है, हम लॉगिन पेज पर जाते हैं, कई बार हमसे पासवर्ड गलत टाइप हो जाता है, तो क्या प्रोग्राम फेल हो जाता है? नहीं, वो आपको मैसेज देता है कि आपने पासवर्ड गलत डाला है। अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाते हैं, वहां पे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालना होता है, आपसे गलती से 9 डिजिट रह गए या गलती से 11 डिजिट हो गए, तो क्या वो
प्रोग्राम फेल हो जाता है? नहीं, आपको मैसेज देता है। तो वो एक एक्स्ट्रा सिनेरियो भी हमें सोच के चलना होता है कि हमने भले ही यूजर से 7 तक इनपुट मांगा है, बट इसके सिवाय अगर उसने कुछ डाल दिया तो यहां पर वो एल्स ब्लॉक हैंडल करता है और यहां पर वही सेम चीज डिफॉल्ट हैंडल करता है। राइट? तो अब इफ एल्सिफ की एक खासियत थी। अब डिफरेंसेस पर बात करते हैं। देखिए, सिंटैक्स तो थोड़ा बहुत समझ में आया, अब धीरे धीरे जरा डिफरेंसेस भी देखते हैं। देखिए, अगर यूजर ने यहां पर 3 डाला होता तो वो चेक करता क्या n में 1 है? नहीं। फिर वो नीचे आता, क्या n में 2 है? नहीं। क्या n में 3 है? हां। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, वो स्क्रीन पर ट्यूसडे प्रिंट कर देता, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो अब बाकी की बची सारी कंडीशंस को स्किप करके सीधे बाहर आ जाता। इफ एल्स की ये क्वालिटी है कि अगर कोई सी भी एक कंडीशन चल गई तो बाकी की सारी बची हुई कंडीशंस ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती हैं। उनको वो कंपेयर नहीं करता, उनको मैच करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली बाकी बची हुई सारे इफ एल्सिफ को स्किप कर जाता है। राइट? यानी अगर आपने 3 डाला था तो वो इसको चेक करेगा, यहां मैच हो गया, इसको चलाएगा, इस ब्लॉक को रन करके आपके स्क्रीन पर ट्यूसडे देगा, बट 4, 5, 6, 7 और एल्स इन सबको स्किप करके बाहर आ जाएगा। इफ एल्स की ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है इंटरनली कि अगर कोई एक ब्लॉक चल गया तो बाकी के जितने ब्लॉक्स बचे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाते हैं। बट ये स्विच केस में ऐसा नहीं होता। स्विच केस में अगर आप ये एक ब्लॉक के चल जाने के बाद बाकी के ब्लॉक स्किप करके बाहर आ जाना चाहते हैं, बाकी के ब्लॉक्स से निकलकर बाहर आ जाना चाहते हैं, बाकी कंडीशंस को कंपेयर नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपको सबके आगे ब्रेक लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट स्विच केस के अंदर यह नहीं होता कि एक कंडीशन मैच हो गई तो मैच होते ही वो बाकियों को ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा कि अब बाकी मैच करने का फायदा क्या, एक चल गई तो बाकी मैच क्यों करी जाए। ये सिर्फ इफ एल्स में होता है कि कोई एक कंडीशन मैच हुई, वो ब्लॉक रन होगा, बाकी के बचे हुए सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। बट सेम चीज अगर आपको स्विच केस में करनी है तो आपको यहां ब्रेक लिखना होगा। और गाइस, ब्रेक वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। सब में, इन 7 कंडीशंस में ब्रेक लिखना होगा। राइट? तोड़ना मतलब स्विच की बाउंड्री तोड़ दो। अगर 3 वाली कंडीशन चल गई तो अगर यूजर ने n में 3 डाला तो 3 वाली कंडीशन चल गई, स्क्रीन पर ट्यूसडे आएगा और ब्रेक पड़ते ही वो स्विच की बाउंड्री तोड़कर बाहर आ जाएगा। बाहर आपका मेन का कर्ली ब्रेसेस बंद है, यानी प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बेसिकली ये ब्रेक जो कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये आप जिस बाउंड्री में उसे लिख रहे हैं, ये ब्रेक कहां लिखा हुआ है? स्विच की बाउंड्री में लिखा हुआ है। जिस बाउंड्री में ब्रेक कीवर्ड लिखा जाता है वो उस बाउंड्री को समय आने पर तोड़कर, कंडीशन ट्रू होने पर तोड़कर आपके कोड को, प्रोग्राम कंट्रोल को बाहर ला देता है। तो अगर आपने इसमें n में 3 डाला तो वो केस नंबर 3 n की वैल्यू 3 से मैच कराकर स्क्रीन पर यहां भी ट्यूसडे देगा, बट आगे ब्रेक पड़ते ही वो आपको इस स्विच के ब्लॉक से बाहर फेंक देगा, यानी इस बाउंड्री को तोड़ के बाहर आ जाएगा और बाहर आपका मेन क्लोज हो रहा है, यानी आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो गाइस, यहां पर पहला डिफरेंस ये है कि यहां पर जो कंडीशन मैच होती है उसका ब्लॉक रन हो जाता है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली स्किप होती हैं। बट यहां पर इस चीज के लिए आपको ब्रेक लगाना होगा ताकि जो कंडीशन मैच हो जाए वो चल जाए और उसके बाद ब्रेक होकर आप स्विच से बाहर आ जाएं, बाकी बची हुई कंडीशंस पे टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा डिफरेंस देखिए, जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों में वो है कि स्विच केस जो है वो फास्टर एग्जीक्यूट होता है। फास्टर एग्जीक्यूट कैसे? कि अगर इफ एल्स में आपने n में 3 डाला तो वो पहले n को 1 से मैच करेगा, मैच नहीं हुआ, n को 2 से मैच करेगा, मैच नहीं हुआ, n को 3 से मैच करेगा, मैच हुआ, तो उसने ये ब्लॉक चलाया। बट स्विच केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनली एक जंप टेबल बनाती है। इस जंप टेबल के अंदर वो एड्रेस रख लेती है सारे केसेस के,
सारे केसेस के एड्रेस रख लेती है, जो जो केसेस आपने लिखे हैं उनका एड्रेस। अब अगर आपने n में 3 डाला तो वो उस जंप में टेबल में जाकर देखेगी कि 3 वाला केस है क्या 3 वाला केस है, हां 3 वाला केस है, तो वो यहां से सीधे 3 नंबर केस पे जंप करेगा, ट्यूसडे प्रिंट कराएगा, ब्रेक करके सीधे बाहर आ जाएगा। मतलब उसे यहां मैच नहीं करना पड़ा, यहां मैच नहीं करना पड़ा, वो सीधे यहां से यहां जंप करेगा विद द help of these addresses stored in the jump table inside the C programming. This is done by the C programming internally. C ये internally खुद से करता है, यानी if else if की तरह नहीं कि पहले पहला मैच करो, फिर दूसरा मैच करो, फिर तीसरा मैच करो, फिर चौथा मैच करो, फिर पांचवा मैच हुआ तो पांचवा ब्लॉक चलेगा, फिर वो प्रिंट करेगा, बाकी के मैच नहीं करेगा। यहां पर अगर n की वैल्यू n में यूजर ने 5 डाला तो n की वैल्यू सीधे वो 5 से मैच करेगा, 5 वाले इस जंप टेबल की मदद से एड्रेस लेकर सीधे केस नंबर 5 पर पहुंचेगा, उसके सामने वाला प्रिंट करेगा और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ना वो 1 से मैच करेगा, ना वो 2 से, ना वो 3 से, ना वो 4 से। टाइम सेविंग होता है, एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है स्विच केस यूज करने से। सो दूसरा डिफरेंस, पहला ब्रेक लगाने पर ही वो आपको ब्लॉक से बाहर फेंकेगा, जो कि इफ एल्स में पहले ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा ये टाइम सेविंग होता है, ये आपको सीधे उस केस पर जंप कराता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनली इंप्लीमेंटेड जंप टेबल। ये जंप टेबल कंपाइलर मेंटेन करता है, राइट। दूसरा डिफरेंस, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं, वहां ऐसे कहने के लिए तो यहां एल्स यूज होता है, यहां डिफॉल्ट, चलिए ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, राइट। अब तीसरा और मेन डिफरेंस क्या है, देखिए अगर इफ में आपको इस तरह के लेस देन ग्रेटर देन वाले कंपैरिजंस करने हैं, आपको किसी प्रोग्राम में लेस देन ग्रेटर देन वाले कंपैरिजन करने हैं कि n की वैल्यू अगर 40 से छोटी हो तो मैसेज आ जाए फेल, अगर n की वैल्यू 60 से बड़ी हो एंड 80 से छोटी हो तो मान लीजिए मैसेज आ जाए ग्रेड सपोज बी। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 80 हो एंड लेस देन 100 हो या इक्वल टू 100 हो तो मैसेज आ जाए ग्रेड ए, राइट। ये लेस देन ग्रेटर देन वाले जो कंपैरिजंस हैं ये स्विच केस में नहीं किए जा सकते, इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ या लेस देन इक्वल्स टू हुआ, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल ऑपरेटर वाले प्रोग्राम्स बेसिकली स्विच केस उनके लिए नहीं बना। स्विच केस तो इस तरह के इक्वल्स कंपैरिजन वाले प्रोग्राम्स के लिए बना है। इक्वल्स, क्या n की वैल्यू 1 से मैच कर रही है? यस। n की वैल्यू 2 से मैच कर रही है? यस। इक्वल्स कंपैरिजन वालों के लिए बना है। लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशंस अगर आप चलाएंगे तो स्विच केस उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है, यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए इन लेस देन कंडीशंस वालियों के लिए ये एक सक्सेसफुल थिंग नहीं है। तो अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे कंपैरिजन करने हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप इफ एल्स का इस्तेमाल करें। ये दिस वन इज वेरी मच बेटर इन दैट सिनेरियो। बट अगर आपको इक्वल्स वाले कंपैरिजन करने हैं, जो अभी मैंने संडे मंडे में आपको बताया, राइट, जनवरी फरवरी का प्रोग्राम बना सकते हैं आप, उसमें बताया, देन यू कैन यूज स्विच केस इक्वल्स टू वाले। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं कि गाइस मुझे सपोज एक प्रोग्राम चाहिए टू चेक एन अल्फाबेट इज वॉवल और नॉट, एक अल्फाबेट वॉवल है या नहीं है, राइट। अब वॉवल भी भाई 5 होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, 5 होते हैं। और अगर यूजर ने इनके सिवाय कुछ डाल दिया तो हमें उसे मैसेज देना है नॉट अ वॉवल। अब 5 वॉवल पकड़ने हैं, यानी 5 कंडीशंस हो गई। मतलब ये या तो इफ एल्स से होगा या तो स्विच केस से होगा। अब इसमें लेस देन ग्रेटर देन का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, हमें चेक करना होगा कि डाला गया नंबर क्या ए है, क्या डाला गया अल्फाबेट बी ई है, क्या डाला गया अल्फाबेट आई है, क्या डाला गया अल्फाबेट ओ है, क्या डाला गया अल्फाबेट यू है। हमें तो इक्वल्स टू कंपैरिजन करना है। अगर हमें सेम
मैचिंग करनी है तो हम स्विच केस या इफ एल्स इफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्विच केस जो है वो लेस देन ग्रेटर देन के केस में नहीं चलता, राइट। तो हमें एक अल्फाबेट यूजर से लेना है और चेक करना है कि वो वॉवल है या नहीं है, राइट। तो 5 कंडीशंस मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए C, और यूजर के सामने एक मैसेज डाला, एंटर एन अल्फाबेट। भाई कोई एक अल्फाबेट प्रेस कीजिए, राइट। यूजर जो भी कैरेक्टर के लिए %C लगाते हैं, यहां पर अल्फाबेट के लिए सपोज X ले लेते हैं, और X वेरिएबल में हमने यूजर का इनपुट ले लिया, ठीक है गाइस। अब हमें चेक करना है कि वो वॉवल है या नहीं है। 5 केस हमें सोचने होंगे, 5 केस। तो मैंने पहला केस, इस यूजर ने X में जो भी डाला है, हमें चेक किसको करना है, इस X को, तो यहां लिख दिया वो वेरिएबल जिसे हमें चेक करना है। अब किससे चेक करना है उतने केस, एक बार A से, एक बार E से, एक बार I से, जिससे चेक करना है। जैसे लास्ट प्रोग्राम में 1 से 2 से 3 से 4 से चेक करना था तो केस के साथ वो लिखा था, एक बार O से, एक बार U से, और इन सब के सिवाय अगर यूजर ने कुछ डाला तो डिफॉल्ट, राइट। ये स्विच बंद और ये मेन का करली ब्रेसेस बंद। अब गाइस अगर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यूज होती केस में, तब तो कोई बात नहीं, बट ये सब क्या है, A-E-I-O-U, ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स। ये सब कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप C++, जावा जो भी पढ़ें, सिंगल कोट्स यूज किए जाते हैं। कैरेक्टर्स जब भी आप यूज करेंगे, मैच करेंगे, सिंगल कोट्स लगाकर बताएंगे दैट दिस इज अ कैरेक्टर। ये एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर है मैच, जिसे आपको मैच करना है। सो X की वैल्यू A से मैच करनी है, X की वैल्यू E से। न्यूमेरिक्स में आपको कोई सिंगल कोट्स, डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बट कैरेक्टर्स के केस में लगाना है। अगर यूजर ने X में मान लीजिए A डाला, तो वो चेक करेगा X में A, ये रहा, तो इसके सामने हमने मैसेज दे दिया printf वॉवल, और इसके बाद बाकी सारी कंडीशन से स्किप करनी है तो मैंने लिख दिया ब्रेक। अगर यूजर ने मान लो सेम E के लिए भी सेम I-O-U, सबके लिए यही मैसेज लिख रहा हूं गाइस, सबके लिए यही मैसेज लिख रहा हूं, यहां भी मैंने लिख दिया printf वॉवल ब्रेक। ऐसे यहां भी लिख दूंगा, ऐसे यहां भी लिख दूंगा, ऐसे यहां भी लिख दिया printf। मैं लिख नहीं रहा हूं, बीच का मैंने स्किप कर दिया, आप लोग खुद नोट डाउन कर लेंगे, ब्रेक, राइट। और यूजर ने इन अल्फाबेट्स के सिवाय कुछ और डाला तो मैसेज आ जाएगा नॉट अ वॉवल। कुछ और यूजर ने जानबूझ के या गलती से एक नंबर प्रेस कर दिया या कुछ और गलती से प्रेस हो गया सपोज, राइट। अब अगर यूजर ने मान लेता हूं यहां X में डाला, मान लीजिए O, वो X में O, ये इफ एल्स इफ की तरह सबसे मैच तो करता नहीं है, इसके पास जंप टेबल होती है, वो X पे सीधे O पे जंप करेगा और printf कर देगा वॉवल, और ब्रेक करने की ब्रेक पढ़कर सीधे स्विच को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम बंद, राइट। सीधे स्विच को पढ़ के बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम बंद हुआ। मान लीजिए यूजर ने डाला यहां पर U, राइट, वो सीधे X को U से मैच करेगा, पढ़ेगा, वॉवल प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। यूजर ने मान लीजिए डाल दिया Z, वो देखेगा कोई भी मैच नहीं होता, इसलिए वो डिफॉल्ट में प्रिंट करा देगा नॉट अ वॉवल। अभी तक तो प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम 100% करेक्ट है, 5 कंडीशंस पकड़ रहा है, इनके सिवाय नॉट अ वॉवल भी पकड़ रहा है, राइट। 100% प्रोग्राम सही है, बट हम इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं। देखिए बार बार सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है, वॉवल 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 वॉवल। आप चाहें तो ये सारे हटा सकते हैं, ये देखिए ये सारे मैसेज मैंने हटा दिए। इससे क्या होगा, सिर्फ सबसे लास्ट वाले में वॉवल लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे क्योंकि इन सब के आगे ब्रेक नहीं लिखा हुआ है तो वो इनमें से किसी पर भी बाहर जंप नहीं मारेगा। अगर यूजर ने यहां पर डाला मान लीजिए A, वो चेक करेगा X की वैल्यू A है, हाँ है, अंदर आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा, वो सीधे अंदर ही घूमते घूमते printf करेगा वॉवल और ब्रेक करेगा, राइट। अगर यूजर ने मान लीजिए डाल दिया O,
तो वो x को o से मैच करेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो भी वो प्रिंट एफ करेगा, वॉवल तब ब्रेक करेगा। और अगर यूजर ने डाल दिया u, राइट, तो वो सीधे u से मैच करेगा, वॉवल प्रिंट करके ब्रेक करेगा। तो आप प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं इस तरह से, इस ब्रेक स्टेटमेंट के यूज का फायदा उठा के। आपको बार बार सेम स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए आपको सेम ही लाइन लिखनी थी तो आपने सबको स्किप करके एक ही बार लाइन लिख दी, तो भी ये सही है। बट एग्जामिनेशन में जो लोग लिखना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट को फॉलो ना करें, वो तो भाई हर लाइन के आगे प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ करके देखें। हालांकि इस कोड को चलाने के लिए मैंने आपको इफ एल्स में भी प्रोग्राम बताया था, जहां पे सिर्फ इफ में ही और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये पांचों मैंने वॉवल इफ एल्स से ही मैच करा दिए थे, यानी इफ और एल्स से भी इस प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। बट मैंने आपको ये बना के दिखाया सो दैट आपको पता चले कि अल्फाबेट्स के केस में हम कंपैरिजंस कैसे करते हैं, केसेस को कैसे लिखते हैं, राइट। तो ये था गाइस स्विच केस। मैं चाहूंगा आप लोग एक प्रोग्राम की यूजर से कोई नंबर लें और प्रिंट करें मंथ, अगर वो 1 डाले तो जनवरी, 2 डाले तो फरवरी, 3 डाले तो मार्च, 4 डाले तो अप्रैल, ऐसे 12 डाले तो दिसंबर, 11 डाले तो नवंबर, इनके सिवाय कुछ डाले तो रॉन्ग इनपुट। तो आपको प्रिंट करने हैं मंथ करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट नंबर, यूजर जो भी नंबर डालेगा उसके करस्पॉन्डिंग मंथ प्रिंट कराना है, राइट। ये प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिस करें, बनाकर देखें, स्विच केस पर कमांड होगी। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखा आपने देखा कि स्विच केस लेस देन ग्रेटर देन पर कंफर्टेबल नहीं है, इफ एल्स इफ यूज करना चाहिए। स्विच केस फास्ट कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ जंप टेबल। तो ये था गाइज मल्टीपल कंडीशंस के केस में कब हमें इफ एल्स इफ यूज करना चाहिए, कब स्विच केस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कहां पर सेम है, इक्वल्स टू वाले कंपैरिजंस में दोनों सेम हैं, राइट। आई होप आप लोगों को स्विच केस समझ में आया होगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन जरूर करके देखें। इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मैंने अपने इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई है जहां मैंने आपको कोड ब्लॉक पर इस कोड को रन करना भी सिखाया है, वहां जाकर देखिए, इन प्रोग्राम्स को रन करिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस करना मस्ट है। आज की इस वीडियो में यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जहां पर हम लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तरह तरह के लूप्स और उनको यूज करने के सिनेरियोस पर बात करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।